नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी पश्च पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनमें से ऑक्सीटोसिन की हमने बात कर ली। अब हम आज बात करते हैं इस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। तो आज का हेडिंग रहेगा हमारा इस्ट्रोजन। लिखिएगा, आज का हेडिंग है जो क्या है, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हार्मोन दूसरा है इस्ट्रोजन। कल हमने एक ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर ली, दूसरा है आज क्या है, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हार्मोन है, इससे हम क्या कहते हैं, मतलब अंडाशय के हार्मोन भी कहते हैं। पहले तो लिखिएगा अंडाशय के हार्मोन। इसे हम कौन सा हार्मोन कहते हैं, अंडाशय के हार्मोन भी कहते हैं। अगर हमारे को पूछ ले ये इस्ट्रोजन हार्मोन है, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारे को लिखना है थीका इंटरना, मतलब अंडाशय फोलिकल। लिखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए यह कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, स्रावित होता है, पूछ ले कहाँ से स्रावित होता है, तो लिखना है थीका इंटरना से। थीका इंटरना से मतलब अंडाशय फोलिकल। कोष्टक में लिख लीजिएगा अंडाशय फोलिकल। अंडाशय फोलिकल। इस्ट्रोजन हार्मोन हमारे को पता है ये मादापन का हार्मोन है। मादापन का हार्मोन है मतलब मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास इस इस्ट्रोजन हार्मोन से ही होता है। तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा मादापन का हार्मोन। मादापन का हार्मोन, मादापन का हार्मोन मतलब लिख लीजिएगा मादा के द्वितीयक, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब जैसे उदाहरण के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास मतलब पहला लिखिएगा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में अयन का विकास, दूसरा लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास, तीसरा लिखिएगा स्ट्रेस चक्र का नियमन, स्ट्रेस चक्र का नियमन। स्ट्रेस चक्र का नियमन इसे हम कहते हैं रेगुलेशन। कौन सा कहते हैं, रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या कहते हैं, रेगुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन। मादापन का हार्मोन है। मादापन मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षणों में पहला अयन का विकास, दूसरा लैंगिक अंगों का विकास, तीसरा स्ट्रेस चक्र का विकास, स्ट्रेस चक्र का नियमन, जिसे हम कहते हैं रेगुलेशन। अगला लिखिएगा, इसी में लिखिएगा 4 नंबर। 4 नंबर है पेल्विक गर्डल का विकास। कौन सा, पेल्विक गर्डल का, पेल्विक गर्डल का विकास। 5वां लिखेगा प्लूमेज। प्लूमेज मतलब क्या होता है, लिखिएगा मादा पक्षियों में
पक्षी में फर का विकास हमें हम क्या कहते हैं, प्लूमेज। मादा पक्षियों में फर का विकास, इसमें क्या कहते हैं, प्लूमेज। ये 5 जो है ये है मादापन के हार्मोन। मादापन के हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। इसमें हमने पढ़ा था, एक अयन का विकास, दूसरा लैंगिक अंगों का विकास, ईस्टर चक्र का नियमन, चौथा हमने पढ़ा था पेल्विक गर्डल का विकास, पांचवा हमने पढ़ा था प्लूमेज मतलब मादा पक्षियों में फर का विकास। आगे लिखिएगा कि ये जो हार्मोन है और कहाँ से स्रावित होता है, और इसका स्रावण कहाँ से होता है, तो लिखिएगा और इसका स्रावण कहाँ से होता है, और इसका स्रावण होता है कार्पस लूटियम, प्लासेंटा, एड्रिनल कोर्टेक्स, अधिवर्क। तो लिखिएगा एक तो और कहाँ से स्रावण होता है, कार्पस लूटियम से, दूसरा प्लेसेंटा से, तीसरा एड्रिनल कोर्टेक्स से, और अधिवर्क। ये है। और इसका पूछ ले कि और स्रावण कहाँ से होता है, तो कार्पस लूटियम, प्लासेंटा, एड्रिनल कोर्टेक्स, अधिवर्क। हमारे को इस एस्ट्रोजन के बारे में यह भी याद रखना है कि इसकी एग्जाम में यह भी आ सकता है कि इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। रासायनिक प्रकृति लाइडिंग है, रासायनिक प्रकृति। तो रासायनिक प्रकृति होती है स्टेरो। रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, स्टेरॉइडल। रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना, वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील इस कारण इस एस्ट्रोजन हार्मोन को हम है ना कभी भी आईएम नहीं देते हैं, आईवी नहीं देते हैं, कभी भी आईवी नहीं देते हैं, आईएम देते हैं। ये हमारे को याद रखना है। रासायनिक प्रकृति होती है स्टेरॉइडल, क्योंकि ये वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए इसे हम आईएम देते हैं, आईवी नहीं देते हैं, इंट्रावैक्सीन नहीं देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आईएम देते हैं, आईवी नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, स्टेरॉइडल है, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है। ये आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे पूछ ले, एस्ट्रस में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो लिखिएगा आगे, इसी में एस्ट्रस में परिवर्तन एस्ट्रस में परिवर्तन मतलब मादा नर के लिए ग्रही होती है। इसमें क्या होता है, मादा नर के लिए ग्राही होती है। मादा नर के लिए ग्राही होती है, तो मादा नर के लिए ग्राही होती है तो
क्या होता है, वेजाइना में रक्त संचार बढ़ता है। एक बात तो क्या है, तो वेजाइना में रक्त संचार बढ़ता है। क्या है, रक्त संचार क्या होता है, बढ़ता है। सॉफ्टनेस बढ़ती है। दूसरी बात क्या है, ग्रही होता है। दूसरी बात क्या है, सॉफ्टनेस बढ़ती है। सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस क्या होती है, बढ़ती है। मतलब वेजाइना को ढीला करना, इसका अर्थ होता है वेजाइना को ढीला करता है। यह है स्ट्रेस में परिवर्तन। स्ट्रेस में परिवर्तन कैसे, मादा के लिए ग्राह्य होता है। मादा के लिए ग्राह्य होगा तो वेजाइना में रक्त संचार को बढ़ाएगा और वेजाइना को ढीला भी करेगा। यह है मादा के लिए ग्राह्य। दूसरी बात हमारे को याद रखने है संघीकरण, मतलब किरेटिनाइजेशन। किरेटिनाइजेशन भी होता है, मतलब वेजाइना की कोशिका, किसका होता है, वेजाइना की कोशिकाओं का किरेटिनाइजेशन भी होता है। तो इसी में अगला लिखिएगा, इसी में श्रृंगीकरण मतलब कोष्टक में लिख लीजिएगा, किरेटिनाइजेशन मतलब क्या होता है, वेजाइना की कोशिकाओं का, किसका होता है, वेजाइना की कोशिकाओं का होता है। ये श्रृंगीकरण, केराटिनाइजेशन किसका होता है, वेजाइना की कोशिकाओं का केराटिनाइजेशन होता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर इसकी अधिकता होगी तो क्या होगा। यह भी बात है ना, कभी कभी एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो क्या क्या होता है। तो हम बात करते हैं, लिखेगा इस एस्ट्रोजन में अधिकता से क्या होगा, अधिकता से क्या होगा। अगर अधिकता होगी तो क्या होगा, अधिकता होगी तो एक नंबर होगा निम्फोमानिया। निम्फोमोनिया मतलब इसका अर्थ क्या होता है, निम्फोमोनिया का अर्थ है मादा पशु अन्य मादा पर माउंट करती है। मादा पशु अन्य मादा पर माउंट करती है। क्या है, मादा, एक तो निम्फोमोनिया जो मादा पशु अन्य मादा पशु पर माउंट करती है। दूसरा है एनीमिया। क्या, एनीमिया। तीसरा है कमजोर हड्डियां। अगर अधिकता होगी, एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता होगी तो निम्फोमोनिया होगा, एनीमिया हो सकता है, कमजोर हड्डियां हो सकती है। ये तीनों हो सकते हैं। निम्फोमोनिया मतलब मादा पशु अन्य मादा पर माउंट करना, उसको हम निम्फोमेनिया कहते हैं। हाँ, अगला हेडिंग लिखिएगा आगे कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन है कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये भी हमारे को याद रखना है।
एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे को याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो एक तो है प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से, दूसरा है कृत्रिम रूप से। एक तो प्राकृतिक रूप से हम प्राप्त करते हैं, दूसरा है कृत्रिम। जो ये प्राकृतिक रूप से हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, इनमें लिखिएगा गर्भित घोड़ी से, गर्भित घोड़ी, मानव महिला, मानव महिला से भी एस्ट्रोजन हार्मोन प्राप्त करते हैं। मानव महिला कहाँ से? मानव महिला के मूत्र के, मूत्र, रक्त, मूत्र से, रक्त से और एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा ये प्राकृतिक रूप से एस्ट्रोजन प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? एक तो गर्भित घोड़ी से, दूसरा मानव महिला के मूत्र, रक्त या एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा, ये होता है प्राकृतिक रूप से। अगर हमारे को पूछ ले कृत्रिम रूप से कहाँ से प्राप्त होता है, कृत्रिम रूप से, तो हमारे को याद रखना है चारकोल से। कहाँ से? चारकोल से। कहाँ से होता है? चारकोल से। तो इसका हम इसी में नाम लिखते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये यहीं से, चारकोल से। चारकोल से क्या नाम है? चारकोल से नाम, कृत्रिम रूप चारकोल से बनता है, प्राप्त होता है, पर इसका नाम क्या है? नाम है एक तो स्टिलेबेस्ट्रोल, स्टिलेबेस्ट्रोल। दूसरा नाम है डाइएथिल स्टिलेबेस्ट्रोल, एक नाम ये, दूसरा डाई एथिल स्टिलेबेस्ट्रोल। ये हमारे को याद रखना है। चारकोल से प्राकृतिक रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है ये गर्भित घोड़ी से, मानव महिला के मूत्र, रक्त व एमनियोटिक फ्लूइड द्वारा। कृत्रिम रूप से चारकोल से प्राप्त होता है, परंतु ये होता कहाँ से? स्टिलेबेस्ट्रोल व डाइएथिल स्टिलेबेस्ट्रोल से। ये हमारे को याद रखना है। ये हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम अगला हेडिंग है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो पश्चपीयूष ग्रंथि से हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ लिया, एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कहाँ से स्रावित होता है, मतलब इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, क्या करता है, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो अगला हेडिंग उतारिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो हमारे को पता है कहाँ से स्रावित होती है? कार्पस लूटियम से। तो इसका पहला लिखिएगा, कहाँ से स्रावित होती है, कहाँ से स्रावित होती है? तो लिखिएगा कार्पस लूटियम से, Cl से। दूसरी बात, रासायनिक प्रकृति कैसी है? रासायनिक प्रकृति, तो रासायनिक प्रकृति की इसी की भी क्या होती है? स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल कैसी होती है? स्टेरॉयडल।
रासायनिक प्रगति कैसी होती है? स्टेरॉयडल। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? क्या करता है? एक तो करता है ये गर्भावस्था बनाए रखना। प्रोजेस्टेरोन कार्य क्या है? लिखिएगा, गर्भावस्था बनाए रखता है। कैसे? ये भी हमारे मन में आता है कि कैसे बनाए रखता है गर्भावस्था। तो लिखिएगा PGF2 अल्फा ऑक्सीटोसिन व लेक्जिन को कम करके, लेक्जिन को कम करके गर्भावस्था को बनाए रखता है। हमारे मन में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कहाँ से स्रावित होता है? कार्पस लूटियम से स्रावित होते हैं। रासायनिक प्रगति कैसी होती है? स्टेरॉयडल होती है। ये क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? तो हमारे को याद ध्यान में रखना है, याद रखना है, ये PGF2 अल्फा ऑक्सीटोसिन व रिलैक्सिन हार्मोन को कम करके। दूसरा क्या कार्य है? दूसरा कार्य है एस्ट्रोजन व FSH को भी कम करता है। क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन व FSH को भी कम करता है। एस्ट्रोजन व FSH को भी कम करता है। और कार्य क्या है इनका? और ये क्या करता है? ये करता है GF का विरोधी हार्मोन, मतलब ग्राफियन फॉलिकल का विरोधी हार्मोन है। तो आप लिख लीजिएगा GF का विरोधी हार्मोन है। GF का विरोधी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। FSH व एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन कम करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गर्भावस्था को कौन बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कैसे बनाए रखता है? PG ऑक्सीटोसिन व लेक्जिन हार्मोन को कम करके। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखता है। आगे लिखिएगा कि जब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उपस्थित रहता है तब नया स्ट्रेस चक्र की शुरुआत नहीं होती है, नया स्ट्रेस चक्र नहीं बनता है। तो लिखिएगा इसी में, प्रोजेस्टेरोन में, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में नया स्ट्रेस चक्र शुरू नहीं होता है। नया स्ट्रेस चक्र जब प्रोजेस्टेरोन उपस्थित रहता है तब नया स्ट्रेस चक्र शुरू नहीं होता है। दूसरी बात, गर्भित मादा पशु की भूख को बढ़ाने का कार्य भी कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। तो लिखिएगा आगे, गर्भित मादा पशु की भूख को बढ़ाएगा। तीसरी बात लिखिएगा, जो यूटेराइन या गर्भाशय दूध होता है इसका स्त्रावण करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लिखिएगा यूटेराइन या गर्भाशय दूध का स्त्रावण करता है। यूटेराइन या गर्भाशय दूध का स्त्रावण करता है।
और इस प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो डाइस्ट्रस अवस्था को भी बनाए रखता है। कौन सी अवस्था को? डाइस्ट्रस अवस्था को बनाए रखता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो गर्भपात को भी रोक सकता है। गर्भपात रोक सकता है। यह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या क्या करता है? इसकी उपस्थिति में नया स्ट्रेस चक्र शुरू नहीं होता। पहली बात तो अगर गर्भित मादा है तो वो भूख को बढ़ाएगी। यूटेराइन व गर्भाशय दूध का स्त्रावण भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। डाइस्ट्रस चक्र अवस्था को भी ये बनाए रखता है। गर्भपात को भी ये रोक सकता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम आगे पढ़ते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। तो आगे अपना अगला हेडिंग लगाइएगा, कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। अगला पश्चपीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन लिखिएगा कहाँ से स्रावित होता है? ओवेरी से। पूछ ले कहाँ से? कहाँ से? तो लिखिएगा ओवेरी से। ओवरी से। मुख्यतः यह कहाँ से निकलता है? ओवरी से। और भी ये निकलता है कहाँ से? मुख्यतः अगर पूछ ले तो अगर एग्जाम आ जाए कि भाई वो रिलैक्सिन हार्मोन है कहाँ से निकलता है, तो ओवरी से मुख्यतः। और ये निकलता है प्लेसेंटा से भी। प्लासेंटा से, एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम से। और ये थोड़ा सा है जो कार्पस लूटियम से भी निकलता है। थोड़ा सा सीएल कोशिका से निकलता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन है कहाँ से निकलता है? ओवेरी से। मुख्यतः ओवेरी से निकलता है। प्लेसेंटा से भी निकलता है। एंडोमेट्रियम कोशिका से, एंडोमेट्रियम से भी निकलता है। और थोड़ा सा कार्पस लूटियम से निकलता है। रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? पूछ ले रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो लिखिएगा कार्य। कार्य क्या है? ये इसका कार्य है मुख्यतः मांसपेशियों व प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करता है। मांसपेशियों, लिखिएगा मांसपेशियों प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज, ढीला, हिंदी में लिख ले, ढीला करता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन है। इसका कार्य है मांसपेशियां व प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करना। और इसका दूसरा लूज कब करता है, क्यों करता है? प्रसव के लिए। तो कोष्टक में ये भी लिख लीजिएगा, प्रसव के लिए। अगली बात हमारे को याद रखना है, इसका अगला कार्य है सेक्रोसिएटिक लिगामेंट को भी ये ढीला करता है।
कौन से लिगामेंट को? सैक्रोसियाटिक लिगामेंट को भी यूज करता है। ये इसका कार्य है। लेक्जिन हार्मोन कहाँ से स्थापित होता है? ओवेरी से। ओवेरी से मुख्यतः ओवेरी से मतलब ओवेरी से प्राप्त होता है, और अन्य ये प्लासेंटा, एंडोमेट्रियम व थोड़ा सा कार्पस लूटियम से भी मिलता है। इसका कार्य हमने पढ़ा है मांसपेशियों, प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज करने में, क्यों प्रसव के लिए, और सैक्रोसियाटिक लिगामेंट को भी ये ढीला करता है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कल हम आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।